हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए ब्यूटीफुल सा बॉबल डिज़ाइन जिसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इस डिज़ाइन से आप बच्चों के स्वेटर में तो डाल ही सकते हैं। अगर आपको लेडीज़ कार्डिगन बनाना है, फुल कार्डिगन बनाना चाहते हैं, तो इसे आप वेस्ट के नीचे जितनी भी आपकी बॉर्डर ऐसे 4 या 5 इंच एज ए बॉर्डर यूज़ करें, और बाजू में भी आप इसे एज ए बॉर्डर 4 से 5 इंच यूज़ करें, और फिर उसका प्लेन प्लेन बुनाई करें। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बनेगा। और इसके अलावा आप इसे बच्चों की टोपी वगैरह में डाल सकते हैं, और सॉक्स वगैरह में डाल सकती हैं, बच्चों के सॉक्स वगैरह में डाल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए रॉन्ग साइड से ये प्लेन प्लेन दिखता है और बहुत ही प्यारा, और मुझे सब बहुत प्यारा लगता है। बच्चों के लिए अगर आप इसे डालेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मैं जल्दी ही इससे बच्चों के लिए कोई स्वेटर बनाने वाली हूँ, तब मैं आपको इसका लुक बताऊँगी। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, ये रोज़ बड के जैसे दिखता है ये। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी डिज़ाइन जो है ये 8 रोज़ में कंप्लीट होती है, 8 लाइन में कंप्लीट होती है। और इसे बनाने के लिए 4 का मल्टीपल प्लस 1 फंदे चाहिए। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट रो है वो रॉन्ग साइड से है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से है। देखिए ये हम पहला फंदा हमने सीधा बुना और दूसरा सीधा बुना, 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब जो तीसरा फंदा है, देखिए तीसरे फंदे को उल्टा हमें बुनना है, लेकिन 1 से 7 बनाना है। एक बार हमने बुना, ये इसे ढीला किया इस तरह से, फिर इसे ऊन को इस तरह से लपेटा, फिर वापस से इसमें 3 बनाए हमने फंदे, फिर ऐसे लपेटेंगे, 4 हो गया, ये 5 फंदे हो गए, फिर ऊन लपेटा 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे हो गए, फिर ऊन पीछे, फिर अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। देखिए 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ऊन अपनी तरफ करने के बाद फिर जो अगला फंदा है इसे फिर हम 1 से 7 बनाएंगे। पहला फंदा लेंगे, इसे ढीला कर लेंगे इस तरह से, फिर ऊन को इस तरह से लपेटेंगे, फिर ढीला। देखिए यहाँ पे आपको उंगली रखना है ताकि ये जो फंदा है हमारा सरक ना जाए। 3 हो गए, फिर ये 4 और फिर ये देखिए 5 के बाद फिर ऐसे लपेटा 6 और ये 7 हो गया, फिर ऊन आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो यही पैटर्न रिपीट करते जाना है लास्ट तक। एक बार और देख लीजिए। देखिए जो तीसरा फंदे के बाद चौथा फंदा है, इसमें हम एक बार उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन लपेटेंगे, फिर एक बार और उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन लपेटेंगे, फिर एक बार और उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन लपेटेंगे, फिर एक बार और। तो ये हमारे 7 फंदे हो गए। फिर ऊन पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, एक फंदा इस तरह से उल्टा। देखिए इसे हम ऊपर तक रखेंगे, फिर इस तरह से ऊन लपेटेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ऊन लपेटा, फिर ये 5 फंदे हो गए, फिर ऊन लपेटा 6 और ये 7 फंदे हो गए, फिर ऊन पीछे किया, फिर 1 2 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करना है। फिर इसी तरह से इसे आगे करके इसमें 1 से 7 बनाएंगे, 3 और सीधा। तो ये बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, इस तरह से है फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो के लिए देखिए ये लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे हैं। देखिए जो पफ स्टिच बनाने के बाद बॉबल हमने बनाया है उसका 2 फंदे हैं। तो ये 2 फंदे जो हैं इसे तो हमने उल्टा बुन लेना है, 1 और 2। ये राइट साइड है। देखिए ऊन पीछे करेंगे। अब ये जो 7 फंदे हैं, देखिए ये सातों, इन सातों को बैक साइड से आपको सीधा बुनना है। देखिए सातों को बैक साइड से हमने सीधा बुना। अब इसे गिराएंगे और जब ऊन को आगे लाएंगे तो देखिए इस बॉबल को इस तरह से आगे कर लेंगे। देखिए अगर आप ऐसे ही ले आएंगे तो ये हमारी बुनाई में बॉबल पीछे चला जाएगा। इसे आपको बॉबल को आगे कर लेना है इस तरह से। अब फिर हम 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 हो गया, फिर पीछे। अब देखिए जो सातों फंदे हमने ये बनाए हैं, देखिए सातों फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे और बुनने के बाद गिरा देंगे। और ये जो ऊन है देखिए इसे पहले हम इस तरह से आगे करेंगे ताकि ये बॉबल हमारा आगे आ जाए। फिर हम 3 उल्टे, 1 2 3। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो बॉबल है वो आधा उभरा हुआ, उतना उभरा हुआ नहीं आएगा। फिर से देखिए ऊन पीछे किया हमने। अब ये जो सातों फंदे हैं इन सातों को आपको बैक साइड से सीधा बुनना है। फिर ऊन ऐसे कर लेना है, फिर 1 2 3 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे। अब ये फिर सातों के सातों
ये सातों फंदे इस तरह से, और फिर ये ऊन आगे लेंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने दूसरी रो कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो, तो देखिए थर्ड रो में जो हमने सीधा बुना था उसे सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 2 सीधा बुना था। अब देखिए ये जो है बॉबल में से 7 का 1 किया हुआ है, ऊन पीछे करेंगे। देखिए इस फंदे पे हमने बॉबल बनाया था, देख सकते हैं आप। तो इसे उतार लेंगे, फिर इसे आगे लाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, ये बॉबल वाला फंदा उतार लेंगे, फिर ऊन आगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, फिर एक इस तरह से उतारा, फिर ऊन पीछे, 1 2 3, ऊन अपनी तरफ, बॉबल वाला फंदा उतार लेंगे। फिर तो ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम रो 4th पे आ गए हैं। रो 4th में फिर देखिए जो बुना हुआ फंदा है बुन लेंगे, 1 2 2 फंदा बुना, फिर ऊन पीछे ले गए। अब देखिए ये जो बॉबल वाला फंदा है जो हमने रॉन्ग साइड से उतारा है, इसे फिर उतार लेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, 3 उल्टे, फिर ऊन पीछे, ये उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे, फिर ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर ऊन पीछे, ये उतारा हुआ उतार लेंगे। देखिए जिस हमने उतार लिया, फिर ऊन आगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, इसे उतारा। तो ऐसे ही ये रो आपको कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारी 4 रोज कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन देखिए ये जो हमारी डिज़ाइन है, देखिए इसे तिरछी जा रही है, एक के ऊपर एक नहीं है, तिरछी है। तो इस डिज़ाइन को अल्टरनेट करना है। तो नेक्स्ट जो 4 रोज है वो यही डिज़ाइन है, मतलब अल्टर है। जैसे बीच में यहाँ पे जो है ये पफ यहाँ बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ये बीच में पफ, ये छोड़ेंगे, ये पफ, इस तरह से बनेगा। तो देख लीजिए वर्क कैसे। वैसे आपको डिज़ाइन अगर समझ में आ गई है तो आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं, अगर आगे देखना तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में 2 फंदे सीधे बुने थे, तो यहाँ पे हम 4 बुनेंगे, 1 2 3, ये बॉबल वाला, और ये 4, 4 फंदे हमने सीधे बुने, और 4 फंदों के बाद फिर ऊन आगे करेंगे। अब ये जो फंदा है इसमें हम 7 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से, 1 बनाया, ऊन लपेटा, 2 बनाया, ऊन लपेटा, 3 बनाया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए, फिर ये छठा बनाया और ये 7वां, फिर ऊन आगे ले जाएंगे, ढीला रखेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ। नेक्स्ट में हम देखिए 1 बुनने के बाद देखिए इसे ढीला करेंगे, फिर ऊन लपेटेंगे, 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, 7 हो गए। फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे, 1, तो ये देखिए बॉबल वाला जो उतरा हुआ फंदा ये बीच में आ जाएगा, 2 और ये 3, फिर ऊन आगे, देखिए यहाँ पे एक बार लपेटा, 3 फंदे हुए, दूसरी बार लपेटा, 5 फंदे हुए, तीसरी बार लपेटा, 7 फंदे हुए, 7 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ऊन अपनी तरफ, फिर इसमें हम 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 और ये 7। तो ऐसे ही ये रो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने 5th रो कंप्लीट कर ली है। फिर देखिए अब जो फंदे उल्टे बुने हैं उन्हें आपको उल्टा ही बुनना है। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमने बुन लिए, फिर उन पीछे। अब ये बॉबल वाले 7 फंदे, देखिए जो 7 फंदे हैं ये 7 के 7, ये देखिए 7 के 7 फंदों को आपको बैक साइड से ऐसे सीधा बुन देना है। एक फंदा इधर आ गया है, ये देखिए बुन लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ऊन ऐसे नहीं आगे करना है, ऊन आगे इस तरह से करेंगे, इसे थोड़ा सा आगे कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब 1 2 3, फिर ऊन पीछे, और फिर ये 7 के 7 फंदे, देखिए बैक लूप से हमने सीधा बुना, फिर ऊन को इसे आपको उंगली से आगे करना है। आप चाहें तो उंगली से ही आगे कर सकती हैं, वरना इस धागे को आप ऐसे करेंगी तो अपने आप आगे आ जाएगा। फिर 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे, फिर उन पीछे, फिर देखिए 7 के 7 आपको बैक लूप से सीधे बुनने हैं।
फिर ऊन आगे, फिर 3 उल्टे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये बॉबल हमारा आगे आ गया। ये देखिए 6th रो कंप्लीट हो गई। अब 7th रो देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 4 सीधे, ऊन आगे। देखिए जो बॉबल वाला फंदा है देख सकते हैं आप, इसे उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 सीधे, ऊन अपनी तरफ। फिर इसे हम इस तरह से उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 3। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। तो कर लेते हैं। ये देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई। फिर 8th रो हम बनाएंगे। तो 4 फंदे तो हमारे उल्टे हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अब देखिए बॉबल वाला फंदा बिना बुने फिर उतार लेंगे हम, फिर ऊन आगे, 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे, फिर ऊन पीछे। ये फंदा बॉबल वाला उतार लिया, फिर ऊन आगे, 3 उल्टे, 1 2 3, 3 उल्टे, फिर ऊन पीछे, फिर इसे उतार लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी आपको कंप्लीट करना है। ये मैंने 8th रो कंप्लीट कर ली। देखिए और ये दोनों डिज़ाइन मैंने बनाई है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और बच्चों के स्वेटर में बहुत प्यारी लगेगी। तो अब जब भी बच्चों का स्वेटर बनाए तो ये डिज़ाइन को ज़रूर डालिएगा। और कितनी आसान है तो आपने देख ही लिया है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।